प्रेम, विवाह, सुख संपत्ति, सुविधाएं, सब में शुक्र का एक बहुत बड़ा रोल होता है। शुक्र बहुत मायने रखता है सभी के जीवन में, लेकिन ये शुक्र जो है अभी घर परिवर्तित कर रहा है 9 अक्टूबर को जी। तो शुक्र के घर परिवर्तन करने से किन राशियों पर क्या असर पड़ने वाला है, आम जनमानस पर क्या असर पड़ने वाला है, इसी विषय पर बात करने के लिए वन इंडिया पर आज मौजूद हैं आचार्य किशन माहेश्वरी जी। माहेश्वरी जी नमस्कार। और ज्योतिष जंक्शन के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। जी। शुक्र पे बात हो रही है, शुक्र घर भी परिवर्तित कर रहे हैं, तो आप बताइए कि शुक्र के घर परिवर्तन से क्या प्रभाव होने वाला है। बहुत बढ़िया ऋचा जी, शुक्र कन्या राशि में आ रहे हैं। अच्छा। सिंह राशि से निकल के और यहाँ आकर के शुक्र नीच के हो जाएंगे 2 नवंबर तक। और कन्या में ही चल रहे हैं सूर्य। सूर्य शुक्र का मिलन होगा और सामने 7वें घर में जो मीन राशि में शनि बैठे हैं वो दोनों को देखेंगे। यानी कि देखा जाए तो ये राशि परिवर्तन किसी भी एंगल पे सही नहीं है किसी भी राशि वाले के लिए। अच्छा, ये सभी 12 राशियों के लिए 12 की 12 को कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी और निश्चित होगी। इसको मैं अभी किस टाइप का बताऊंगा। सबसे पहले देखिए, बताने का अर्थ हमारा ये नहीं है कि आप घबराएं डरें, ऐसा कोई विषय नहीं है, समझना ही विषय है। ज्योतिष को मेरे प्यारे दोस्तों केवल समझने का प्रयास करें। ज्योतिष 100% कटु सत्य कहीं पर भी नहीं है। केवल इस बात को समझ लें, बारिश आ रही है तो हमें एक छाता लेके घर से निकलना है, ये है ज्योतिष। इसके आगे ज्योतिष नहीं है, इसके आगे डर और भय है। आज उसे निकाल दीजिएगा। ऋचा जी, शुक्र कन्या राशि में नीच का होता है, मीन राशि में उच्च का होता है, वृष और तुला राशि का स्वामी होता है। तुला और वृष में महापंच पुरुष रोचक योग बनाता है। अभी तक आपने यही सुना होगा आज तक कि जितने भौतिक सुख साधन, गाड़ी, कोठी, बंगला, जो भी हमारे ताम झाम के जो आइटम है, जो हमें दिखावा भी फील कराते हैं, कई दफ़ा मान इज्जत प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं। महंगी घड़ी पहन रखी, महंगी अंगूठियाँ पहन रखी है, महंगे वस्त्र पहन रखे हैं। काफ़ी विद्वान ये कहते मिलते हैं कि आपका शुक्र बहुत अच्छा है इसलिए ऐसा नहीं है। आज इसको समझ लीजिए। काफ़ी विद्वानों का मैथ ये होता है कि आपकी शुक्र की दशा आ रही है, अब तो आप राजा की तरह जिंदगी जिएंगे 20 साल। और मैंने ये देखा है, पता चला कि बंदा ने समय काटना मुश्किल हो जाता है। हमारी टेबल पे हमारे पास काफ़ी लोग अध्ययन कराने आते हैं, बताते हैं मेरी शुक्र की दशा चल रही है। फिर हम पूछते हैं भाई कैसी कंडीशन है? भाई साहब बहुत मुश्किल से जीवन चल रहा है। क्या है शुक्र? दैत्य गुरु है, देवगुरु बृहस्पति गुरु और शुक्राचार्य दैत्य गुरु है। शुक्राचार्य एक विद्वान, इतना विद्वान ऋचा जी, बृहस्पति ने अपने बेटे बुध को वहां पढ़ने के लिए भेजा था। उन्हीं के पास संजीवनी मंत्र और संजीवनी ताकत है कि वो मृत्यु से भी किसी को बचा सकता है। इतना पावर शुक्र ग्रह है। आइए अब आपको राशिगत बताते हैं, जो विशेष हमने राशि परिवर्तन लिया है। कभी अगले एपिसोड पे शुक्र के विषय में बहुत महत्वपूर्ण और जानकारी देंगे। आज राशिगत आपको बताते हैं। मेष राशि वालों के 6ठे भाव में आएंगे, रोग ऋण शत्रु बढ़ेंगे, थोड़ी सी अस्वस्थ आप फील करेंगे। वृष राशि वालों के 5म में आएंगे, कोई ना कोई देखिएगा प्रेम चल रहा था, उस प्रेम में अचानक ब्रेक लगेंगे क्योंकि नीच का शनि उसे देख रहे हैं। हाँ, ब्रेकअप तैयार रहिएगा वृष राशि वाले। मिथुन राशि वालों के 4th भाव में आएंगे, थोड़ा सा ठीक रहेंगे, थोड़ी माता का स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। बार बार हम बता रहे हैं, शुक्र के साथ साथ में शनि और सूर्य को लेके चलना पड़ेगा। और शनि दोनों को सामने देख रहे 7वीं दृष्टि से। माता का स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, माता से रिश्ते खराब ना हो और विशेष माँ से प्रेम करें तो कुछ हद तक गाड़ी चल जाएगी 2 नवंबर तक विशेष। अब कर्क राशि वालों के 3rd भाव में आएंगे। 3rd भाव पराक्रम का, भाई बहनों का है। वही बात सामने, कहीं ना कहीं रिश्ते संबंध खराब होने का कोई शंका कुशंका में जीवन चलेगा क्योंकि शनि 7वीं दृष्टि से देख रहा है। सिंह राशि वालों का 2nd भाव में आएंगे, वाणी, ससुराल, धन। देखिएगा 8म में सूर्य शनि चल रहे हैं, बड़ा गड़बड़ समय है भाई, संभल के रहिएगा। अब कन्या राशि वालों के तो आ ही रहा है, राशि में आ रहा है, इस हद तक तो कुछ हद तक ठीक है।
परंतु सातवीं दृष्टि शनि की ये विशेष ध्यान रखिएगा। भैया इतनी घबराहट डिप्रेशन रहेगा कि पता नहीं कहाँ से क्विंटलों में आ गई और ये नहीं पता चलेगा कि मैं परेशान क्यों हूँ। तुला राशि वालों के लिए कुछ हद तक ठीक है, क्योंकि उनका राशि का स्वामी है और कुछ हद तक वो अच्छा भी करेंगे। बस थोड़ा स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, कहीं हॉस्पिटल वगैरह ना जाना पड़ जाए। 12वां घर हॉस्पिटल का होता है, कोर्ट कचहरी का होता है, संभल कर रहिएगा। वृश्चिक राशि वालों की 11वें ब्याहों में आ रहे सबसे बेहतरीन शनि देखेगा, उसके बाद भी मालो माल होने जा रहे हैं। देखिए बहुत धन आने का योग है, समय को कैश कर ले, इधर उधर की फालतू की बातों में ना रहें। वृश्चिक राशि वाले, ईश्वर कभी कभी मौका देता है। गरम तवे पे रोटी सिकती है, ठंडे पे कभी नहीं सिकती है, ध्यान रखिएगा। तवा गरम है, रोटी डाल दीजिए, पक जाएगी, यानी कि समय का लाभ उठाएं। धनु राशि वालों के 10वें भाव में कमाल का बड़े बड़े काम के ऑफर आएंगे, हर जगह मान इज्जत प्रतिष्ठा बढ़ेगी। 10वें का शुक्र बली होता है, दिग्बली होता है, कमाल का है। मकर राशि वालों का भाग्येश में आएंगे, भैया बहुत बढ़िया है। भाग्य का स्थान परिवर्तन का योग है, कोई यात्रा मिल सकती है लंबी, विदेश वगैरह जाने का योग है। आप अगर नहीं बन रहा था वीज़ा वगैरह, ट्राई करें, मौका मिलेगा आपको यात्रा करने का। मकर राशि वालों कुंभ राशि वालों का माफ कीजिएगा, अष्टम में आ रहा है, बिना वजह परेशान, घबराहट, परेशानी, अनेक तरह की समस्याएं, डायबिटीज होने का बहुत बड़ा योग है। संभल कर रहेगा, मीठा मीठा बहुत कम खाइएगा। त्योहार सामने आ रहे हैं, पता चले कि आप शुगर पैदा कर लें। मीन राशि वालों के 7वें घर में आ रहे हैं, पत्नी का स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, पार्टनर का ध्यान रखिएगा। पार्टनरशिप चल रही है तो कहीं ऐसा ना हो कि टूट जाए, संभल करके। मेष से मीन तक का ये था गोचर। अब बताते हैं सबके लिए सरल एक सुंदर सा उपाय, जिससे कि अपना ये 20-22 दिन का जो गोचर राशि परिवर्तन हो रहा है शांति से निकल जाए, सब लोग को लाभ हो, सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे, सबके काम बनते रहे। मैं सभी के लिए एक सुंदर सा उपाय बताता हूँ। अगर आप हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं तो दही में थोड़ी सी चीनी या बूरा खांड मिला करके शिवलिंग का अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय कहते हैं। प्रत्येक दिन बाजार से मिष्टी दही खरीद के गरीब लोगों को वितरण करें। और सबसे बेहतरीन शुक्र को बैलेंस करता है हरा चारा, यानी पालक, बथुआ, खीरा, ककड़ी, घिया, लौकी। आप श्रद्धापूर्वक रोज गाय को खिलाएं, आपको बड़ा लाभ होगा। जमीन के नीचे जितने भी चीज़ पैदा होती है, जैसे आलू है, चकुंदर है, शलगम है, आपका शकरकंदी है, स्वीट पोटैटो क्या बोलते हैं आप लोग, ये सारे शुक्र ग्रह हैं। जो रस है वो भी शुक्र है। मानव शरीर से लेकर के जिस भी जीव जंतु, पशु पक्षी, फल, सब शुक्र है। सूर्य उसके साथ है, सूर्य आग का गोला, शुक्र है रस, आपके हर रस को सुखाने का काम करेगा। शुक्र सूर्य एक साथ रहता है तो उस परिवार या फैमिली में ऋचा जी टीबी किसी न किसी को होता है, तबीयती। ये अध्ययन है, शोध है हमारा। आप देखिए आपका शुक्र सूर्य क्या एक साथ पत्रिका में है, आपके दादा दादी, ताऊ ताई, नाना फूफा को किसी को टीबी का बीमारी हुआ है। शुगर में भी हमने शुक्र को ही बहुत नज़दीक से पाया है, क्योंकि शुक्र हमारे शरीर के अंदर आंतों में, लीवर में, किडनी में होता है। अगर वहाँ वो खराब होता है तो वो चीज़ उसको खराब करता है, आपके शरीर में शुगर तैयार हो जाती है। ध्यान रखिए, शुक्र का बेहतरीन उपाय हमने बताया। गरीब असहाय लोगों को दही, दूध, छाछ, मिल्क प्रोडक्ट आइटम वितरण करें और अपने जीवन को बेहतरीन बनाएं। तो आपने देखा कि शुक्र के राशि परिवर्तन से लगभग सभी, एक वृश्चिक के लिए आपने अच्छा बताया था, धनु के लिए, और मकर धनु के लिए, हाँ मकर के लिए। बाकी ठीक है, जैसे कि पंडित जी ने शुरुआत में ही कहा था कि बारिश है तो हमें छाता लेकर निकलना है, जो ज्योतिष वही काम करता है। तो आपको बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, छोटे छोटे उपाय बताए हैं हमारे पंडित जी ने, आप उसको कीजिए और हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट आप पर नहीं पड़ेगा। तो इसी के साथ ज्योतिष जंक्शन का ये शुक्र का एपिसोड हम यहीं ख़त्म करते हैं। फिर आपसे मिलेंगे किसी दूसरे एपिसोड के लिए। तब तक बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.